फेक इनवाइसेस को पकड़ने के लिए एफबीआर ने एक एसओपी बना लिया है। उसके अंदर 8 पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से फेक इनवाइसेस को पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उनके ऊपर क्या पेनल्टीज होंगी, फेक इनवाइसेस का बिजनेस किस तरीके से चलता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। एफबीआर ने 7 सितंबर को एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जो सेल टैक्स जर्नल ऑर्डर नंबर है, ये आपके सामने मैंने शो किया हुआ 12/2023 2023 का जो डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, सब्जेक्ट है, वो ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी टू डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग फेक फ्लाइंग इनवाइसेस। मतलब जो फ्लाइंग इनवाइसेस हैं, फेक इनवाइसेस हैं, उनको डील करने के लिए एफबीआर ने एक सिस्टम बनाया है। पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर वैसे तो ये काफ़ी लंबा है, तकरीबन 6 पेजेस हैं। इसकी कंक्लूजन हम डिस्कस करते हैं। और पहले पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि ये इनवाइसेस फेक इसलिए पकड़ी जा रही हैं क्योंकि एफबीआर का जो रेवेन्यू है वो टारगेट हो रहा है। एफबीआर के रेवेन्यू टारगेट होने के बाद जो रिफंड है वो इसके बाद रिफंड भी लोग क्लेम करते हैं, तो इस वजह से इनएलिजिबल के सेक्शन में आते हैं, रिफंड्स भी आते हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक एसओपी बनाया और उसके अंदर उन्होंने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। और इसको आप स्टडी करें। अगर आपका आईडी कार्ड या आपका जो सीएनएसई नंबर है मिस यूज़ हो रहा है, तो आईडी कार्ड या एनटीएन नंबर मिस यूज़ हो रहा है और ये चांसेस होते हैं कि मिस यूज़ होता है, वो किस तरीके से होता है वो भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है। अच्छा, पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि फेक इनवॉइसेस कैसे परफॉर्म करती हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए का लेट्स से बिजनेस है स्टील का, ठीक है। वो कोई स्टील परचेज करते हैं और बाद में स्टील को आगे बाय करने के बाद सेल करते हैं, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो टैक्सीबल सेल करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से 18% इस पे जीएसटी है, ठीक है। अब इनको चाहिए इनपुट टैक्स, ठीक है, और उसके बाद ये सेल कर देंगे एज ए आउटपुट टैक्स। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने एक बिजनेस किया, लेट्स से इन्होंने एक इनवाइस करनी है 10 मिलियन की और उसके ऊपर 18% अगर हम जीएसटी लें तो वो बनता है 1.8 मिलियन का, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके लिए ये 1.18 मिलियन उन्होंने पे करना है। ये क्या करेंगे, ये पैसे ले लेंगे कस्टमर से, कस्टमर को कहेंगे ये जीएसटी इनवाइस है और हम आपके नाम पे रिपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे एक 2 मिलियन के करीब इनवाइस लेंगे जो जिसका इनपुट 2 मिलियन होगा, ग्रॉस अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो क्या करेंगे, 2 मिलियन माइनस इनपुट करेंगे और कुछ अमाउंट पे कर देंगे। तो अल्टीमेटली उनकी जो सेविंग है वो कैसे निकलेगी कि 2 मिलियन का जो इनपुट उन्होंने परचेज किया इन द फॉर्म ऑफ फेक इनवाइस, मतलब ये यहाँ पे उन्होंने कोई परचेज नहीं की, सिर्फ एक इनवाइस परचेज की। कहाँ से, मिस्टर ए से। मिस्टर ए क्या करेगा, अपने नेक्जर सी में उनके नाम पे परचेज रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। अब 2 मिलियन का बेनिफिट वो ले रहे हैं, तो इस 2 मिलियन की कुछ परसेंटेज होती है, 20%, 30%। फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख रुपया मिस्टर सी को दे देंगे कि भाई 5 लाख दे लें और हमें 2 मिलियन की इनवाइस दे दें। बेनिफिट मिलेगा 1.5 मिलियन का और दे कितने रहे हैं, 5 लाख। तो सीधा सीधा जो इनकम है 1.5 मिलियन उनके कैश फ्लो में ऐड होगी। अब इनके पास पैसे कैसे आएंगे कि ये इस कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं, उसको एडजस्ट करेंगे इस फेक इनपुट के अगेंस्ट। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन को घुमाएंगे और ये जो बंदा है मिस्टर बी जो है प्रॉपर इसको पेमेंट करेगा सेल टैक्स के साथ, सेक्शन 73 की कंप्लाइंस करेगा, जो कि ये कहता है जो भी परचेज आप ले रहे हैं पेमेंट होनी चाहिए। अब ये जो बंदा है ना, ए बंदा, इसकी सप्लाई चेन के अंदर कैश भी होता है, तो ये क्या करेगा, चेक के थ्रू पेमेंट लेगा और कैश के थ्रू वापस इसको पैसे कर देगा। तो ट्रांजैक्शन टैक्स के अंदर घूम जाएगी, उनको बेनिफिट मिल जाएगा, एक्चुअल में कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। तो ये एक फेक इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। अब उनको पकड़ने के लिए एफबीआर ने क्या कहा है कि हम कुछ 8 पैरामीटर्स, 8 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। एफबीआर ने अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको ये आगे टास्क दिया है। हर जो चीफ कमिश्नर है वो आगे, चीफ जो कमिश्नर है वो आगे सीनियर ऑफिसर 2 अपॉइंट करेंगे। जैसे लाहौर है, एलटीओ लाहौर के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे 2 ऑफिसर जिनके पास सारी एक्सेस होगी एफबीआर की, पीआरए की, एफईडी की। वो 8-9 जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, हाई वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन विद डील नो नेट सेल टैक्स पेमेंट। अब जैसे मैंने वहां पे आपको बताया है कि इनपुट 2 मिलियन था, ठीक है,
और आउटपुट है 1 मिलियन, तो इस केस में क्या होता है कि ये चूंकि इनपुट ग्रेटर देन है आउटपुट, तो वैसे तो पेबल जो 2 है वो पेबल कोई नहीं निकलता, तो इस केस में जो मिनिमम हमने पे करना होता है वो 10% ऑफ आउटपुट पे करना है। तो अगर हर महीने इस तरह की ट्रांजेक्शन निकल रही है तो ये उन्होंने बात की है, तो फिर हम उसको फर्दर चेक करेंगे। लेकिन ये हर बिजनेस पे ऑब्वियसली नहीं देख सकते, ये उनके फर्दर पैरामीटर हैं जो नीचे लिंक कर रहे हैं, वो स्टडी करें, फिर ये पहले पॉइंट की ज़्यादा समझ आएगी। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ परचेज एंड इनपुट टैक्स देन इक्वल टू ग्रेटर देन। अब ये वही पॉइंट है कि अगर हर बार इनपुट ग्रेटर देन है आउटपुट लेस देन है, तो ग्रेटर है आउटपुट लेस है, तो ये भी एक उनके लिए एक ट्रांजेक्शन होगी जिसको फर्दर प्रॉप करेंगे। उसके बाद आता है कंसिस्टेंटली ह्यूज कैरी फॉरवर्ड, कि हर महीने अगर कैरी फॉरवर्ड निकल रहा है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और फिर आता है कि जी अगर आपकी वेल्थ के अंदर स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा शो हो रही है, उसको भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू क्यों ज़्यादा आ रही है, क्या रीजन है। फिर आता है कि यूज़ ऑफ फ्रीक्वेंट ह्यूज क्रेडिट नोट, कि हर महीने आपकी सेल आप सेल करते हैं, अगले महीने में क्रेडिट नोट डाल देते हैं, सेल करते हैं रिटर्न डाल देते हैं, उसको भी चेक करेंगे। रिसेंट अगर कोई 2 साल के अंदर किसी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया सेल टैक्स में और उसकी अचानक से ट्रांजैक्शन बढ़नी शुरू हो गई है, तो उसको भी ये फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके ऊपर भी उनकी डिटेल लेंगे। वो कैसे लेंगे, ऑब्वियसली उनको नोटिस भेजेंगे, ऑडिट करेंगे, उसके ऊपर फील्ड टीम को इंप्लीमेंट करेंगे, वो उनके इंटरनल प्रोसेस है, उसके मुताबिक उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। फिर आता है कि सडनली सप्लाईज और सडनली स्टार्ट, मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। अभी आज बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 2 साल के अंदर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन शुरू हो गई हैं। रजिस्टर्ड पर्सन एड्रेस इन लो इनकम रेजिडेंशियल और रिमोट एड्रेस, मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके नाम पे, अगर मैंने वही आपको बताया कि आपका अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया कि उनके आईडी कार्ड पे किसी ने एनटीएन बना लिया, यानी कि उनके आईडी कार्ड को यूज़ करके एनटीएन जनरेट कर लिया, बाद में सेल टैक्स में भी ऑब्वियसली रजिस्टर्ड उनको कर रहे होंगे। तो पर्पज़ ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी आईडी कार्ड पे फेक इनवॉइसेज चल रही हैं, तो इस वजह से अपने आईडी कार्ड को देखते रहा करें, अपनी रिटर्न को देखते रहा करें। जहां पे आपको लगे कि आपका आईडी कार्ड, मैंने आपको वो दिखाया हुआ है एमआईएस की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप लेक्चर लाजमी देखिएगा, हाउ टू चेक द टैक्स पेड ऑन योर एनटीएन और सीएनएसी। उसके अंदर हमने बताया हुआ है कि आप कंटिन्यूसली हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद एनटीएन को फ्रीक्वेंटली देखते रहें। होता यह है कि हम साल के एंड पे जाके रिटर्न जब फाइल करते हैं तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन आपके नाम पे इस तरह की कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं, आपको नहीं पता, तो आपको नोटिस आ सकता है, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ऑब्वियसली बाद में आप कहेंगे ये फेक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगी, तो उसको जस्टिफाई करना, प्रूव करना टाइम है, और डिफरेंट तरह की पेनल्टीज भी हो सकती हैं। तो आपके आईडी कार्ड को मिसयूज करके रिमोट एरिया में जाके जनाब वो एड्रेस डूस दे के इस तरीके से जो आपका जो एनटीएन है बिजनेस वो बनाया जा सकता है, और फेक इनवॉइसेस का बिजनेस हो सकता है। होता यह है कि बिजनेस करते हैं 6-7 महीने साल बाद कंपनी को बंद कर देते हैं। उसके बाद आता है इनकम टैक्स रिटर्न आर आइदर, अच्छा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और सेल टैक्स की रिटर्न फाइल हो रही है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रही। तो ये कुछ 8-9 तरह के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर एफबीआर एक्शन लेगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो पकड़ा जाएगा उसको फौरी तौर पे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा, और फर्दर जो एफबीआर की टीम है वो उनके ऊपर एक्शन लेगी। तो ये फेक इनवॉइसेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट आया है। आपसे डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक तो हम कॉन्सेप्ट को समझ लें कि फेक इनवॉइसेस कैसे चलती हैं, और अगर दूसरा ये है कि ये 8 पॉइंट्स आप लाजमी कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहा करें कि अगर किसी भी टाइम आपसे इंक्वायरी की जाए तो आपके पास जस्टिफाइड आंसर हो। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि तीसरा पॉइंट ये है कि अपने आईडी कार्ड को कंटिन्यूसली एमआईएस में जाके देखते रहा करें कि आपके नाम पे कुछ आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा है तो टाइमली बेस पे एफबीआर को लेटर लिखें, ईमेल करें, इन्फॉर्म करें, ताकि उसके ऊपर एक्शन लें और आप अपने आप को सिक्योर करें। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।